नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी। इस लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घोषणा का आज देश इंतजार कर रहा है। जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका 20 तारीख को कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर उनको रिन्यूअल करेगी। वजह यह है कि मोदी और शाह के करीबी जेपी नड्डा 24 के चुनाव में मोदी और शाह के लिए फ़ायदेमंद होंगे। ये विषय इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान देकर मोदी और शाह संतुष्ट हो। चर्चाएं तमाम हैं। चर्चाएं ये हैं कि राजनाथ सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह बनेंगे तो फिर रक्षा मंत्रालय का क्या होगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में बदलाव होता है और जिन नामों पे सुगबुगाहट हो रही है, जिन नामों पे चर्चा हो रही है, उनमें से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो देश की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा, इस बारे में हम आपको आज बताएंगे। अगर राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, जिस पे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, तो रक्षा मंत्रालय उन्हें छोड़ना पड़ेगा और रक्षा मंत्रालय देने की बारी इस बार शिवराज सिंह चौहान को होगी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि वो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सिंधिया को अपने साथ लेकर फिर भाजपा की सरकार बनाने में कामयाब रही और सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये सबके सामने है। जो संभावना थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सिंधिया ही वहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे, जो नहीं हुआ। वहाँ पे कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद से दो फाड़ कांग्रेस में हुई और भारतीय जनता पार्टी ने इसका लाभ लिया और पुनः शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं तो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से दिल्ली लाया जाएगा और मध्य प्रदेश की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी जाएगी। दूसरा फ़र्क क्या पड़ेगा? दूसरा फ़र्क उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को भी बदलने की कवायद शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो राजनाथ सिंह जिस जात से आते हैं वो ठाकुर है, क्षत्रिय हैं, और योगी आदित्यनाथ भी क्षत्रिय जाति से आते हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे का सबसे बड़ा देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री अगर क्षत्रिय होगा तो इसको भी लेकर विपक्षी हमलावर हो सकते हैं। तो जो चेहरा ओबीसी का, जिसके नाम पे उत्तर प्रदेश में पहली बार यानी कि 17 में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमेशा हमलावर रहा है कि चेहरा तो केशव प्रसाद मौर्य थे लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। तो वो भी एक बात है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह बनते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी चेहरा बदला जा सकता है, क्योंकि 24 में ओबीसी वोट बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण है दिल्ली की सत्ता पाने के लिए। और अभी जो ओबीसी आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव में विवाद चला और तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इससे उभरा जाए और ओबीसी चेहरे को अगर कहीं पे प्रेजेंट किया जा सके तो उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट करके उसका लाभ लिया जाए लोकसभा चुनाव में। फिर योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? योगी आदित्यनाथ को भी हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की जगह उन्हें ही रक्षा मंत्रालय का प्रभार या कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाए। इस तरह की सुगबुगाहटें हैं, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो बनेगा, जिसकी घोषणा होगी, वो उम्मीद है कि आज से कल तक हो जाएगी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसमें तय है कि लगभग जो तय है वो जगत प्रकाश नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। लेकिन उसकी कई वजह है कि हो सकता है कि जगत प्रकाश नड्डा इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष न बने। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिमाचल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जेपी नड्डा अपना गृह राज्य हार गए थे, हिमाचल प्रदेश हार गए थे और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। चुनाव हारना ही मुद्दा नहीं था, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उनका मैनेजमेंट ऐसा खराब रहा कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। ये एक बड़ा मुद्दा जेपी नड्डा से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छीनने का हो सकता है, मतलब हटाने का हो सकता है। और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना भी है तो एक बात ये है। दूसरा एक नाम चर्चाओं में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए वो नितिन गडकरी का है।
जो केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उनका नाम इसलिए भी आगे है क्योंकि इसके पहले भी वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट अच्छा रहा। पूर्ति ग्रुप के विवादों के बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था, बीच में ही अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले उन्हें छोड़ना पड़ा था। नागपुर से आते हैं, संघ का उनके ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए उनका नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। सरकार शिवसेना कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ मिलकर बनाई और फिर शिवसेना में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की और फिर शिवसेना के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। तो इसका भी श्रेय लोग कहते हैं कि नितिन गडकरी को जाता है। उन्होंने फडणवीस के साथ मिलकर बड़ी मेहनत की वहाँ पे और इसका लाभ मिला कि सरकार न बनने के बावजूद बीच में एक समय के बाद तोड़ मरोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भी अपनी सरकार बना ली। एक चर्चा नाम इनकी है। अब अगर इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, नितिन गडकरी को, तो उससे मोदी और शाह को कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो इस गुट के नहीं माने जाते हैं और जो संसदीय बोर्ड है उससे भी उनको बाहर कर दिया गया था, बड़े नेता हैं, तो इनके नाम पे संभावनाएं कम हैं। लेकिन राजनाथ सिंह के नाम पे संभावनाएं ज़्यादा हैं क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और 2 बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और ये माना जा रहा है कि नड्डा को हटा के, चूँकि गृह राज्य नड्डा हार गए थे, तो उनको हटा के इस बार कोई नया चेहरा लाया जाए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के साथ साथ वोट को भी कन्वर्ट कर सके। हो सकता है कोई ओबीसी चेहरा या SC ST चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट कर सकती है, जैसा कि मतलब ऐसी संभावनाएं हैं कि किसी को भी ऐसा बनाया जा सकता है जो मोदी और शाह का खास हो और उसे प्रेजेंट करके भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक पे भी एक अच्छा असर डाल सके जो ओबीसी समुदाय है, क्योंकि ओबीसी समुदाय भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बहुमत के साथ रखी हुई है। एनडीए जो है उसमें कोई बड़े सहयोगी नहीं रह गए। शिवसेना बाहर चली गई, बिहार में जेडीयू बाहर चली गई, उत्तर प्रदेश में किसी सहयोगी की ज़रूरत ही नहीं है। जो सहयोगी हैं छोटे दल हैं, जैसे अनुप्रिया पटेल की पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर थे, बाहर हैं, आने की तैयारी में हैं। इन सभी के बीच भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे भी बड़ा असर दिख रहा है देश में, जो उसके वोट बैंक पे असर डाल सकता है। उसको देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि किसी चेहरे को बदला जाए, चूँकि कांग्रेस पार्टी जिस पर परिवारवाद का आरोप लगता था उसे चुनाव करवा के एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी पार्टी को दिया है और उसके बाद से ये है कि इस बार किसी ऐसे व्यक्ति की घोषणा की जाए जो ऐसा व्यक्ति हो जिसकी कोई चर्चा ही ना हो। एक संभावना ऐसी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है जिसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन अब जो भी है ये शाम तक क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, आज से कल तक ये क्लियर हो जाएगा कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको तय कर रही है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।